गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है वह है कि उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक की रजा में कैसे रहा जाए। तो आइए चलते हैं साखी की ओर कि मालिक की रजा क्या है और उसकी रजा में कैसे रहा जा सकता है। पहला सवाल यही बनता है कि हम मालिक की रजा में रह कैसे सकते हैं। तो व्यवहारिक तौर पर इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि हम मालिक की रजा को जानने की ताकत ही नहीं रखते कि मालिक की रजा क्या है, उसकी रहमत क्या है। इसीलिए बस इतना ही हम कर सकते हैं कि जिंदगी में चाहे हमारे कैसे भी हालात हों, उनको खुशी खुशी स्वीकार कर लें और जो भी जिंदगी में दुख तकलीफें मुसीबतें आती हैं उनका सामना करें। हम यह मान कर ही चल सकते हैं कि चाहे हमारे जैसे भी हालात आ जाए, वे हमारे हिस्से में इसीलिए आए हैं क्योंकि इसी में हमारी भलाई हो और हमारे लिए यही अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सबसे ज्यादा भलाई इसी में हो, कष्ट सहने में ही हो। हमको अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अध्यात्म की राह पर चलते हुए वो मालिक हमें खुश रखेगा। हमारी जिंदगी में आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, दुखों के झोंके भी आएंगे, उनको सहना है। हमें किसी से नाता नहीं तोड़ देना। दुख तकलीफें तो हमारी जिंदगी में आती ही रहेंगी। ये दुख तकलीफें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हम इससे कैसे दूर भाग सकते हैं। इनसे हम कर्मों का भुगतान करके उनका चुकता कर देते हैं। हमारे हालात चाहे जैसे भी रहे हों, चुनौतियां चाहे जैसी भी हों और कैसी भी मुश्किलों का सामना हमको अपनी जिंदगी में क्यों ना करना पड़े, फिर कितनी ही खुशियां क्यों ना मिल जाए, हमको अपने मालिक पर पूरा विश्वास रखना है कि यह सब उसको कुल मालिक उस परमपिता परमात्मा की मौज से ही हो रहा है। हमारी जिंदगी में अनायास ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता है। जो भी होता है उस कुल मालिक की मौज से ही होता है। हमें अपने हालातों को सुधारने के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर नतीजा चाहे जो भी हो उसको मालिक की मौज समझकर मंजूर कर लेना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग चाहे वे संत महात्मा रहे हों या ना रहे हों, हमेशा एक ही बात हम सबको सिखाते हैं कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, नतीजे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गीता भी तो इसी बात को बताती है कि कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। बाकी जो कुछ होता है जिंदगी में या जो कुछ होगा उस मालिक की मौज से होगा। तो क्यों ना हम उसको उस मालिक की मौज पर ही छोड़ दें। वह चाहे जैसा करे सही करता है। सही कर्म और समर्पण, ये जो दो चीजें परस्पर विरोधी चीजें लगती हैं, पर ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
हम तो बस अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी मर्जी भी नहीं चलती है। एक बार का वाकया है कि एक फकीर थे। फकीर साहब ने नसीरुद्दीन साहब से कहा कि अल्लाह की मर्जी पूरी हो। तो मुल्ला नसीरुद्दीन साहब बोले, हर हाल में हमेशा ऐसा ही होता है। तो उस फकीर साहब ने पूछा कि मुल्ला, तुम इसको कैसे साबित कर सकते हो? तो नसीरुद्दीन शाह ने बड़े ही सुंदर और प्यार से इसका जवाब देते हुए बड़ी आराम से फरमाया कि अगर हमेशा सब कुछ उसकी मर्जी से ना होता तो यकीन मानिए किसी न किसी वक्त मेरी मर्जी से भी कुछ होता है ना। जैसा कि मुल्ला नसीरुद्दीन शाह ने स्पष्ट किया कि हम कितना भी चाहें कि यह ऐसे हो या वह वैसे हो, लेकिन आखिरकार हमारी जिंदगी में जो भी होता है उस कुल मालिक की रहमत से, उसकी दया से, उसके आदेश से ही होता है। हमको विचार करना चाहिए। जब हम मालिक पर पूरा विश्वास रखते हैं तो मालिक हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता। हाँ, जो कुछ दुख तकलीफें हमारी जिंदगी में आती हैं, उन दुख तकलीफों में हमारी ही भलाई छिपी हुई होती है। जो भी होता है हमारी जिंदगी में उस मालिक की रहमत से होता है। कहने को तो हम कह देते हैं कि मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, केवल ये कहने की बातें हैं। जिस वक्त हमारी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, सब कुछ एक किनारे रख देते हैं। हमारे लिए चुनौती यह बनती है कि हम इसको अच्छा मानकर खुशी से अपनी जिंदगी में जो भी आता है उसको मालिक की रहमत समझकर स्वीकार कर लें, उसको मंजूर करें। मौजूदा बाबा जी ने एक बार एक लंबे और बड़े पेचीदे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया कि उसकी रजा या फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं। विचार करें इस छोटे से वाक्य पर। उस मालिक ने, हमारे प्यारे बाबा जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी है। वाक्य को पुनः दोहराना चाहता हूँ, उसकी रजा या फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमको अपनी जिंदगी के प्रति एक ऐसा नजरिया रखने का प्रभाव क्या पड़ता है, हमको विचार करना चाहिए। हम बड़े सहज भाव से अपने कर्मों का भुगतान करने में आजीवन लगे रहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं, उनका विरोध करने के बजाय उनसे समझौता करना सीख लेते हैं। यही तो हमारे प्यारे बाबा जी सिखाते हैं कि उनके अनुसार हमको खुद ढाल लेना चाहिए, क्योंकि मालिक, जब बरसात होती है तो हम मालिक की तरफ कोसते हैं कि मालिक बारिश क्यों हो रही। हम उसमें तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को बचाव का एक उपाय तो सोच सकते हैं। बारिश जब भी होती है तो हमें छतरी अपने सर के ऊपर लगा लेते हैं। मालिक भी हमारी जिंदगी में
एक छतरी का ही काम करते हैं, लेकिन हम उनकी रहमत को समझ ही नहीं पाते कि वो मालिक हमारे साथ क्या करता है। इसी बात को आगे ले जाते हुए बड़े महाराज जी यानी कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी भी इसी बात को कहा करते थे कि हम बड़े आराम से, बड़े खुशी खुशी के साथ अपने कर्मों का भुगतान कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मालिक की रहमत हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर उसकी रहमत ना हो तो जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अपनी किस्मत का विरोध करते हैं। विचार करें कि अपनी किस्मत का विरोध हम क्यों करते हैं। किस्मत किसने बनाई? हमारे अपने कर्मों ने। जब हमारे अपने कर्मों ने ही हमारी किस्मत का निर्माण किया है तो हम इसका विरोध क्यों करते हैं? और जब विरोध करते हैं तो हमारी जिंदगी में कितना बड़े बदलाव आ जाता है, संतुलन हमारी जिंदगी का बिगड़ जाता है। हमको चाहिए कि इसको स्वीकार कर लेने में ही हमारी भलाई है। मालिक को हाजिर नाजिर मानते हुए हमारे अंदर सहज भाव का आ जाना लाजमी है। जब हम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी चलाने लगते हैं तो गुरु प्यारी साध संगत जी निराशा के अलावा और कुछ भी हमारे हाथों में नहीं लगता। खुशी और मन की शांति की बात को तो हम छोड़ ही दें। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस पर कायम रहें। उसकी रजा या फिर कोई रास्ता नहीं। हमको अपनी जिंदगी में इस फार्मूले पर हमेशा कायम रहना है। फार्मूला क्या है? मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि उसकी रजा या फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब भी हम शांत मन से खुशी खुशी अपने कर्मों का भुगतान करने में लगे रहते हैं और इसे परमात्मा की रजा मानते हैं तो इससे हमारा जो नजरिया होता है ना, वो बड़ा आशावादी हो जाता है। ऐसा नजरिया रखने से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर रोज हमारा सबसे अगर कोई जरूरी काम है तो वो है भजन और बंदगी। हम इंसान हैं। इंसान होने के नाते हम केवल और केवल भजन बंदगी को ही भूल जाते हैं। बाकी दुनिया के सारे काम हमारे वैसे ही चला करते हैं। लेकिन जिस वक्त भजन बंदगी का समय आता है तो उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं। विचार करें, उसकी रजा या फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे जैसे यह बात हमारी जिंदगी में हमको समझ में आने लगती है, हम यह भी जान जाते हैं कि रूहानी भरी जिंदगी का मर्म क्या है। यही मर्म है उसकी रजा या फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमको अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना है, संतुलन को बनाए रखना है, संतुलन को बिगड़ने नहीं देना। और यह संतुलन तभी बरकरार रह सकता है जब हम हमारी जिंदगी का जो सबसे अहम कार्य है भजन और बंदगी, उस पर पूरा ध्यान देना है। सदगुरु हमारे सवालों के जवाब में यही तो समझाते हैं कि प्यारे,
जिंदगी में संतुलन को बनाकर रखो। पर सवाल करने वाले को शायद इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह जिंदगी में कितनी बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर चुका है। हम न जाने कितनी बार हमें अपने दिलों से पूछना है, अपने आप से पूछें, क्या कभी हमने गुरु का कहना माना है? हमने कितनी बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? लेकिन हमारे प्यारे बाबा जी जानते हैं, उनसे कोई बात नहीं छिपी हुई है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी के कई साल बीत जाते हैं, पर जब हमारी समझ, हमारी परिपक्वता और पकने लगती है, तब हमें उनके लफ्जों की गहराई का भी पता चलना शुरू हो जाता है। सदगुरु की सहज और व्यवहारिक जो सीख है, इनको अपने जीवन को चलाने में सही दिशा मिलती है। संतुलन को बनाए रखना हमारे प्यारे बाबा जी द्वारा कहे जाने वाले कुछ 3 लफ्ज हैं। संतुलन बनाए रखो। इन शब्दों में जो गहरे अर्थ छिपे हुए हैं, जो हमारे जीवन में आने वाली जो भी दुख, तकलीफें और परिस्थितियां आती हैं, क्या ये उन पर लागू नहीं होते? हमको कई तरह से संतुलन को बना के रखना है, इसको खोने नहीं देना है। हमको अपने जीवन के काम काज पर भी ध्यान देना है और परिवार के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो जाना है। फिर अपने बच्चों के जीवन को इतना ज़्यादा हम महत्व देने लगते हैं कि अपनी सेहत की तरफ भी कोई हम ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा हो जाता है कि टीवी के सामने बैठते हैं तो बड़ा टाइम रहता है देखने के लिए, लेकिन जब सुबह उठकर भजन करने का वक़्त आता है तो हमारे पास समय ही नहीं रहता। आखिर हमारा संतुलन बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? जरा अपने आप में सोच कर तो देखें। हम अपने चुने गए मार्ग पर ज्यादा देर क्यों नहीं टिक सकते? इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि प्यारे, जिंदगी में संतुलन को बना कर रखो। हमारी करनी, कथनी, हमारे जो मन में उठ रहे सवाल या उन विचार, उनके इन्हीं साधारण शब्दों में समाये हुए होते हैं। और जो ये शब्द है, इसमें हमें ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही गहरा स्रोत प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यह भी सोच लेते हैं कि भजन सिमरन परमात्मा की एक कुंजी है, इसलिए शायद हर रोज भजन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है सबसे अच्छा काम है। हम यह भी तो सोच सकते हैं कि यही ठीक रहेगा कि हम शादी ना करें, अपने धंधे को ज्यादा ना बढ़ाएं, हमारे बाल बच्चे ना हो और हम एकांत में रहते हुए रोज दिन का दिन अपना पूरा फोकस भजन और बंदगी पर करते रहें। लेकिन जरा विचार करें, उस हालत में इंद्रियों को जबरदस्ती दबाने से वे और ज्यादा भड़क उठती हैं। ये दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं, ज्यादा तीव्र हो जाती हैं। इसी तरह जब हम हद से बाहर जाते हैं तो परमात्मा की बनाई कुदरत की जो व्यवस्था है, उसमें बड़ा विद्रोह होने लगता है। इसीलिए तो हमारे प्यारे बाबा जी बताते हैं कि यही कारण है
कि हमको अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखने की परम आवश्यकता है। इसलिए सतगुरु हमारे प्यारे बाबा जी कहते हैं, दुनिया में रहना है, ठीक है, गृहस्थी का जीवन बिताओ। एक साधारण गृहस्थी परमार्थ के मार्ग पर बड़ी आसानी से चल सकता है। अच्छा विचार करके देखो, क्या बाबा जी का परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो संतुलन बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जीती जागती मिसाल दुनिया के सामने रखते हैं। क्योंकि कुछ हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं कि हम नहीं सीख सकते, लेकिन किसी दूसरे को देखकर सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। इसीलिए बाबा जी जीते जागते एक उदाहरण बनकर हम सबको दिखाते हैं। हम जानते हैं कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, देखो वो कैसे हिलता रहता है। जितनी दूर वह एक तरफ जाता है, फिर वापस लौटकर उतनी ही दूसरी तरफ चला जाता है। अब उसमें सोचो, जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उस पर पेंडुलम की तुलना हम सतगुरु की शरण से लगा सकते हैं। चुनौतियों से भरे जीवन में हमको अपने काम काज, सगे संबंधी और परिवार की कुछ जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए पेंडुलम की तरह इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। खुद की जिंदगी को देखना है, परिवार की भी जिंदगी को देखना है, यार को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है। कभी उनसे दूर नहीं हमको जाना, लेकिन हम समय रहते अगर सतगुरु की शरण को नहीं समझ पाए या सतगुरु की शरण में नहीं गए, तो फिर आगे क्या होगा हम सब लोग जानते हैं। हमको समय रहते सतगुरु के भाड़े में चले जाना है। उसकी शरण लेकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और इसका राज यही है कि संतुलन को बनाए रखो। जिंदगी में संतुलन को बना के रखने में ही हमारी भलाई है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमको भी प्रेरणा लेनी है और अपनी जिंदगी को मालिक की रहमत समझते हुए जो भी समय मिलता है उसके लिए समय जरूर देना है जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम किसी रोचक तथ्य के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।